फॉर्म्स में मतलब प्लांट किंगडम हम जो है वो कवर कर चुके हैं। प्लांट किंगडम में आपको पता है कि हमारे पास क्या क्या आते हैं, आपके पास लाइक एल्गी, देन आपके पास क्या आते हैं ब्रायोफाइट्स, देन हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो लास्ट जो सेशन हमारा हुआ था उसमें हम प्लांट किंगडम को जो है वो कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमने लास्ट क्लास में जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ा था, और हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस किया था। मतलब जो प्लांट लाइफ साइकिल्स हैं, प्लांट लाइफ साइकिल्स को हम जो है अच्छे से समझ चुके थे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है आपका। इसमें हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम्स की हेल्प से जो है हम इसको समझेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, देखिए एनिमल्स को किस तरह से जो है वो क्लासिफाई किया गया है, एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ये हमारे पास मेन है। अब इसमें क्या है कि कुछ एक टर्म्स जो है वो पहले आती हैं जो कि हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कुछ क्राइटेरिया है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे लाइक अलग अलग, जैसे हम फाइलम पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे अलग अलग लाइक फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पढ़ेंगे, टिश्यू लेवल, या फिर पढ़ेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें पहले तो मैं आपको यहाँ पे जो बेसिक जो इन टर्म्स का क्या मीनिंग है ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो एनिमल बॉडी प्लान में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या आता है, सेल एग्रीगेट प्लान। जैसे इस प्लान में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू या ऑर्गन, देखिए जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन का मींस जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है कि सेल है सबसे छोटी यूनिट, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन, देन एट द एंड आपके पास बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो होता क्या है कि इन दिस बॉडी प्लान सेल्स डू नॉट फॉर्म द टिश्यूज और ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे ये सेल एग्रीगेट प्लान है, मतलब यहाँ पे टिश्यू या ऑर्गन जो है वो नहीं बनेंगे। ये चीज मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करती हूँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ना हम डिफरेंट डिफरेंट जैसे फाइलम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि जो पोरीफेरा, जो फाइलम पोरीफेरा है ना, उसके मेंबर्स के केस में ये पाया जाता है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में क्या आते हैं आपके स्पंजिस, स्पंजिस को जो है वो पोरीफेरा में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर आता है आपके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें क्या होता है, इन दिस प्लान बॉडी इज लाइक ए सैक विद ए सिंगल ओपनिंग, है ना। इस प्लान में, इस बॉडी प्लान में क्या होता है, बॉडी जो है एक सैक की तरह होती है, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में मतलब एक सिंगल ओपनिंग ही है उस उनकी बॉडी में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो डाइजेशन इज कैरिड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा यहीं पे डाइजेशन होगी, यहीं से ही इंजेक्शन होगी। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इनटेक, मतलब अगर इन ऑर्गेनिजम्स ने फूड को इनटेक करना है, ठीक है, इंजेक्शन करना है, यानी कि तो वो भी इसी ओपनिंग के थ्रू होना है। और अगर आपके पास इजेशन होना है, इजेशन का मतलब क्या होता है एग्जिट, जैसे वेस्ट का रिमूवल, वेस्ट का रिमूवल भी जो है वो इन्हीं ओपनिंग के थ्रू होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो बॉडी प्लान है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, जिसमें सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि सिंगल ओपनिंग ही है इन ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ फाइलम, जो आपके पास निडेरिया जो फाइलम है इसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेट्स, इनको और क्या बोला जाता है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स के केस में जो है वो अगर हम देखें आगे हम पढ़ेंगे, ये पाया जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा इसमें एक एग्जांपल है हाइड्रा। देन नेक्स्ट जो है इसमें आता है हमारे पास, जैसे हम पढ़ेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा एक ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है, मतलब एक ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी, और वहीं पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स का, तो हम उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन
ट्यूब प्लान। बोलने का क्या मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। ठीक है, माउथ की बात करूं मैं और एनस की बात करूं तो ये प्रेजेंट होते हैं एट टू सेपरेट एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव system. Mouth and anus are present at two separate ends of digestive system. मतलब माउथ मतलब कुछ इस तरह से होगा, लाइक आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको बताया कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, और जो माउथ और एनस है वो प्रेजेंट है एट टू सेपरेट एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एट टू सेपरेट एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम देखें जैसे एनालिडा, मतलब जब हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी, जब हम एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें एनालिडा के ऑनवर्ड्स आप जो भी फाइलम्स पढ़ोगे उनमें इस तरह का बॉडी प्लान देखने को मिलता है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे जरा देखिए, अब हम आएंगे यहाँ पे सिमेट्री के ऊपर। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगी लाइक इसमें आपको देखने को मिलेगी जैसे कि एसिमेट्रिकल, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, कुछ एक शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इनमें होता है सब में। जैसे मैं सबसे पहले आपके सामने बात करने वाली हूँ, जो मैं डिटेल में पढ़ूंगी यहाँ पे, वो है मेरे पास फाइलम पोरिफेरा, यहाँ से आपके पास मेन स्टार्ट होता है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो फाइलम मेरे पास आता है वो आता है फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, अब यहाँ पे पोरिफेरा का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक वर्ड मेरे पास आ रहा है पोरी, पोरी का मतलब होता है पोर। ठीक है, फेरोन का मतलब यहाँ पे होता है बियरिंग। तो इन सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकती हूँ कि जो पोर बियरिंग जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पास पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, उनको हम रखते हैं कौन से फाइलम में, फाइलम पोरिफेरा में। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल्स को कौन से फाइलम में, फाइलम पोरिफेरा में। अब नेक्स्ट ये याद रखने आए आपको इसमें एग्जांपल, जैसे स्काइफा की बात करें, एक ये आ जाता है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है, यूस्पोंजिया को क्या बोला जाता है, बाथ स्पॉन्ज। यू प्लैक्टेला की बात करूं जिसको बोला जाता है वेनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, वेनस फ्लावर बास्केट। तो स्काइफा, स्काइफा यू स्पॉन्जिया जिसको कि बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, यू प्लैक्टेला इसको बोला जाता है वेनस फ्लावर बास्केट। तो ये सारे के सारे कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम पोरिफेरा में आते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर इसमें से जो है वो मराइन है, मतलब समुद्र में रहने वाले होते हैं, सी में रहने वाले होते हैं। सिर्फ फ्यू ही, बहुत ही, मतलब बोल सकते हो आप कि कुछ एक ही ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। ज्यादातर हमें क्या याद रखना है कि ज्यादातर ये क्या होते हैं, मराइन होते हैं, पोरिफेरा के मेंबर्स, है ना। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, मतलब मराइन होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्पॉन्जिस बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जिस। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल सी बॉडी होती है, बॉडी इनकी कैसी होती है, पोरिफेरा में एसिमेट्रिकल होती है। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे सेल्स हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी बॉडी को समझें तो हम बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है एक तरह से क्या है, कॉलोनी है, पूरा का पूरा, यानी कि ग्रुप है, एक पूरा का पूरा ग्रुप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का, ये हम यहाँ पे मान सकते हैं इनके लिए। ठीक है, सीडेंट्री मतलब बेसिकली अगर हम देखें ना, जितने भी हम यहाँ पे फाइलम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, सबसे पहले हम पोरिफेरा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना सबसे ज्यादा मतलब लाइक सिंपल तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ऑन देयर बॉडी दे बियर न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज ओस्टिया। इनके बॉडी पे ना छोटे छोटे, आप ये समझ सकते हो, बहुत छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इनकी बॉडी पे, जिनको ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है वो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ऑन देयर बॉडी द, देखो सबसे पहली बात हो गई कि पोरिफेरा मेंबर्स में जो भी स्पंजेस आते हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स आएंगे उनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद हैं, जिनको हमने क्या बोला, ओस्टिया बोला। और ये जो ओस्टिया है ना, ये जो छोटे छोटे छेद हैं, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये पोरिफेरा में आपको साइकोन का डायग्राम बताया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इनकी बॉडी पे ना छोटे छोटे पोर्स होंगे जिनके थ्रू पानी
इनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वाटर एंटरिंग, पानी जो है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर करना है तो इन्हीं पोर्स के थ्रू एंटर करेगा, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन पोर्स को कहा जाता है ओस्टिया, तो थ्रू विच वाटर एंटर्स इन द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करेगा। ध्यान रखना जब भी हम कोई भी बॉडी कैविटी पढ़ते हैं उसके लास्ट में आता है सील, है ना, EL, तो स्पॉन्जोसील। यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्पॉन्जिस की जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिस बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिस की बॉडी कैविटी को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। तो बेसिक सी बात हुई कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर कर रहा है वो छोटे छोटे छेद है, उसके थ्रू जो है वो पोर्स है, माइन्यूट पोर्स हैं जिनके थ्रू इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर कर रहा है, जिसको हमने ओस्टिया बोला। और जो वाटर एंटर कर रहा है वो एक बॉडी कैविटी के अंदर, जिस बॉडी कैविटी को हमने नाम क्या दिया, स्पॉन्जोसील नाम दिया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि चलिए हम मान गए कि वाटर जो है वो ओस्टिया के थ्रू एंटर कर रहा है, लेकिन जो वाटर है वो बॉडी को लीव कहाँ से करेगा, तो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए एक लार्ज ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। तो वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू ए लार्ज सिंगल, एक ही लार्ज ओपनिंग है जिसको हमने बोला ऑस्कुलम, एक सिंगल लार्ज ओपनिंग है जिसको हमने क्या बोला, ऑस्कुलम। सो वाटर इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी थ्रू द कैनाल सिस्टम, ठीक है। बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो सर्कुलेट करेगा किसके थ्रू, कैनाल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम, पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम किसका फीचर है, तो आप बोलोगे फाइलम पोरिफेरा का फीचर है। ड्यूरिंग इट सर्कुलेशन द सेल्स ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं हमने पढ़ा, तो जो सेल्स हैं एनिमल बॉडी के वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो ही सेल्स जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होना है वो उसी के थ्रू होगा, एंड रिलीज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज आउट होंगे। अच्छा, अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम इनके केस में ना एक स्पेशल बात आती है, एक स्पेशल तरीके के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कोइनोसाइट बोलते हैं, ये याद रखना है। तो आपसे पूछा जाता है कि कोइनोसाइट, जब भी मैं साइट वर्ड का मतलब बात करूं तो साइट का मतलब होता है हमारे पास सेल, साइट का मतलब होता है सेल। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोइनोसाइट नाम के जो सेल्स हैं वो किसका फीचर है, तो आप बोलोगे फाइलम पोरिफेरा का फीचर है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो ये होती है आपके पास फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, और हर फ्रेगमेंट ने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और साथ ही साथ गैम्यूल फॉर्मेशन, गैम्यूल एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उसके द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी रीजनरेशन की एक एबिलिटी होती है, ये रीजनरेट हो सकते हैं, रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो इनके बारे में स्पेशल है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि चलिए फ्रेगमेंटेशन और गैम्यूल नाम के स्ट्रक्चर बनते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, तो वो सिंपली होती है गैमेट्स की फॉर्मेशन के द्वारा, दैट अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्वेश्चन आता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन कौन सी वाली होती है इनमें, इंटरनल टाइप की, इंटरनल, है ना, मतलब यानी कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन और जायगोट का बनना, तो वो इनके बॉडी के अंदर ही होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट क्वेश्चन आता है कि पोरिफेरा के केस में डेवलपमेंट कैसी होती है, तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है, उसमें लार्वल स्टेज जो है वो आती है, तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने जो है वो है ऑस्कुलम हो गया आपका, है ना, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट कर रहा है, सेंट्रल कैविटी हो गई हमारे पास, ठीक है। कॉइनोसाइट, कॉइनोसाइट क्या हुए आपके, कॉलर सेल्स हुए, है ना, और साथ ही साथ टिपिकल स्पॉन्जिस की बॉडी में अगर देखें तो ये सारे स्ट्रक्चर्स सिलिका स्पिक्यूल्स, तो ये हम स्पॉन्जिस से याद रखेंगे, सिलिका स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्टिया हो गए, ऑस्कुलम हो गए, कॉइनोसाइट हो गए, तो ये सारी चीजें हमने क्लियर हुई यहाँ पे। आपके सामने इमेजेस बताई गई हैं, जैसे साइकोन आपको बताया इसमें पोरिफेरा में आता है, इसके अलावा क्या आता है आपका यू स्पॉन्जिया, जिसको क्या बोला था मैंने, बाथ स्पॉन्ज, इसी को बोला गया था क्या, बाथ स्पॉन्ज,
अच्छा, फिर यू प्लैक्टेला भी किस में आता है, पोरिफेरा में आता है, यू प्लैक्टेला पोरिफेरा में आता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आगे हम पढ़ेंगे फाइलम निडेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, दैट इज अवर फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया की बात अगर मैं करूं, सबसे पहला क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, फाइलम निडेरिया को इसी को ही जो है वो सिलेंट्रेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेट्स भी कहा जाता है इनको। देन नेक्स्ट जो है वो आता है आपके पास, अगर इनके बारे में हम लाइक इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जो है वो पढ़े, एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम इनमें पढ़े, तो एक तो आपको याद रखना है फाइलम निडेरिया में जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या आते हैं, हाइड्रा, एक हाइड्रा, दूसरा ओरेलिया, ओरेलिया को बोला जाता है जेली फिश, ओरेलिया को बोला जाता है जेली फिश। ये एक आपको ना एक लिस्ट बना लेनी है सारे एग्जाम्पल्स की एक प्लेस पे, तो आपको इजी रहेगा लर्न करने के लिए। हाइड्रा, ओरेलिया को क्या बोला जाता है, जेली फिश। फाइसेलिया, फाइसेलिया को बोला जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इसको हम पी से याद रखेंगे, पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो हाइड्रा हो गया आपका, ओरेलिया को क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अडेम्सिया, अडेम्सिया को कहा जाता है सी एनिमोन, अडेम्सिया सी एनिमोन कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर आता है डिप्लोरिया ब्रेन कोरल, क्वेश्चन आता है ब्रेन कोरल किस में आते हैं, निडेरिया में आते हैं। देन गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को क्या कहा जाता है, सी फैन कहा जाता है, गोर्गोनिया को बोला जाता है सी फैन। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा इसी को ही कहा जाता है आपके निडेरिया वाले फाइलम को, ठीक है। इसमें देखो एक तो बार रिकॉल करेंगे तो आपको इजीली एग्जांपल याद रहेंगे, हाइड्रा, ओरिलिया को क्या बोलते हैं, जेलीफिश। देन आता है आपके पास फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अडेम्सिया, सी एनिमोन, इसको ऐसे याद रखना, अडेम्सिया ए और यहाँ पे एनिमोन ए। तो अडेम्सिया सी एनिमोन, डिप्लोरिया ब्रेन कॉरल, गॉर्गोनिया, है ना, ऐसे याद रखना। गॉर्गोनिया क्या है, सी फैन, है ना, गॉर्गोनिया सी फैन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए इसमें फाइलम निडेरिया में। इनके बारे में स्पेशल बातें पढ़े तो एक्वेटिक होते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, जिसमें वैसे ही सेम आ जाएगा जैसे पोरिफेरा में था। पोरिफेरा ज्यादातर जो है वो कैसे थे आपके, मराइन, मतलब समुद्र में जो रहते हैं ऐसे तरह के एनिमल्स, तो वैसे ये भी हैं, एक्वेटिक हैं मोस्टली। ज्यादातर जो है ये क्या है, मराइन है आपके, ज्यादातर मराइन है, यानी कि समुद्र में रहते हैं। सिर्फ कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो कि आपके पास लाइक फ्रेश वाटर में रहते हैं, सिर्फ कुछ एक ही है जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स है, मतलब फ्रेश वाटर में रहते हैं। दे आर सेसाइल, सेसाइल का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी ना एक जगह पे, अगर हम बोलें कि अगर इनकी बॉडी एक जगह पे फिक्स्ड है तो उस केस में हम बोलेंगे सेसाइल। या ये भी हो सकता है कि इनकी बॉडी फ्री स्विमिंग हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें इनके केस में जो सिमेट्री पूछी जाए तो आप बोलोगे रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी में दो जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, तो जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे कि याद रखना जो तीन जर्म लेयर्स होती हैं उनका नाम क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। एक होती है एंडोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, ठीक है। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, तो जो इनर मोस्ट वाली जो है लेयर उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। मिडल वाली को क्या बोला जाता है, मीजोडर्म। और आउटर वाली को क्या बोला जाता है, आउटर वाली को आउटर मोस्ट वाली को कहा जाता है एक्टोडर्म। आउटर मोस्ट वाली को क्या कहा जाता है, एक्टोडर्म कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक होते हैं हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या हुए, जिनमें जो है वो दो जर्म लेयर्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास एंडोडर्म है या मेरे पास एक्टोडर्म है, तो मतलब दो जर्म लेयर्स हो गई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना, जिनकी बॉडी में दो जर्म लेयर्स हैं उनको बोला डिप्लोब्लास्टिक। जिनकी बॉडी में तीन जर्म लेयर्स हैं, जैसे एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है, उनको बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उनको क्या कहा जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो आपको ए सिमेट्री का पता लग गया। अच्छा, देन नेक्स्ट हमने पढ़ा लाइक रेडियल और बाइलेटरल, ये सिमेट्रीज हैं। फिर यहाँ पे देखिए
ये निडेरिया कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो जर्म लेयर्स ही हैं इनके केस में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक है ये, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का क्या मतलब था कि इनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग ही है, ठीक है, जो कि काम कर रही है, मतलब फूड को अगर इनको अंदर लेके जाना है इंजेक्शन, तो वो भी इसी के थ्रू होगा, और अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना है जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन, तो वो भी इसी के थ्रू होगा। तो इसमें क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हुई। अब याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो एनिमल्स हैं, ये दो तरीके के, ये जो एनिमल्स हैं ये इनकी बॉडी में ना दो तरीके की बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक होती है पॉलिप फॉर्म, एक होती है मेडुसा फॉर्म, ठीक है। पॉलिप फॉर्म जो है वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म जो है हमारे पास क्या होती है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है। मेडुसा फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला लाइक होती है। मेडुसा फॉर्म, इनकी बॉडी में, निडेरियंस की या सिलेंड्रेट्स की बॉडी में आपसे पूछा जाए कि इनके बॉडी जो है वो कितनी बॉडी फॉर्म्स को एग्जिबिट करती है, तो आप बोलोगे दो बॉडी फॉर्म्स को। नंबर 1 आ जाता है पॉलिप, नंबर 2 आ जाता है मेडुसा, ठीक है। पॉलिप जो है वो क्या है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बोलोगे हाइड्रा के केस में होती है, हाइड्रा के केस में। मेडुसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म है, ये होती है ऑरिलिया या जेलीफिश, ऑरिलिया जो है क्या है, जेलीफिश है। तो मेडुसा फॉर्म ओरिलिया, याद रखेंगे एक ट्रिक से, एम फॉर मेडुसा, ए फॉर ओरिलिया और जेलीफिश, एम फॉर मेडुसा, ए फॉर ओरिलिया और जेलीफिश। पॉलिप फॉर्म याद रखेंगे पीएच से, पीएच, पी फॉर पॉलिप, पी फॉर पॉलिप, एच फॉर हाइड्रा, एच फॉर हाइड्रा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये एग्जांपल्स भी आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनके बारे में ना एक स्पेशल बात है, याद रखना। इनके केस में गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जिसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं, याद कैसे रखेंगे, बहुत इजी है। सिलेंट्रेट्स के केस में क्या पाई जाती है, जो बॉडी कैविटी इनके केस में होगी उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, या फिर सिलेंट्रॉन उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होगी उसका काम जो है वो होता है सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन। बॉडी कैविटी इज meant फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन, दोनों, मतलब जो इनके केस में बॉडी कैविटी है वो सर्कुलेशन का काम भी और वो डाइजेशन का काम भी कर रही है। तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर बॉडी कैविटी, या फिर सिलेंट्रॉन उसको कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, राइट। अब इनके केस में ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनके केस में ना, अब आपको याद रहेगा कि निडेरिया पढ़ रहे हैं तो निडोब्लास्ट पाए जाते हैं। निडोब्लास्ट, इनको कहा जाता है स्टिंगिंग सेल, एक स्पेशल प्रकार के सेल्स हैं जिनको हमने बोला क्या, स्टिंगिंग सेल्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, एनकरेज, एनकरेज का मतलब क्या होता है, एनकरेज का मतलब होता है, मतलब अटैच करना। जैसे मान लो इनको अपनी प्रे को, अपने शिकार को पकड़ना है, तो उसके लिए ये सहायता करेंगे स्टिंगिंग सेल्स। ये डिफेंस के लिए, इनके बचाव के लिए सहायता करेंगे, डिफेंस के लिए भी, बचाव के लिए भी ये सहायता करते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी है, ए सेक्सुअली भी है। ए सेक्सुअल है तो रीजनरेशन और बर्डिंग के द्वारा, जबकि हमें पता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा होगी, ठीक है। आपको अभी अभी पढ़ाया कि इनकी बॉडी में अगर हम देखें तो दो बेसिक फॉर्म्स हमने पढ़ी, कौन कौन सी, एक आपको बताया पॉलिप फॉर्म, एक आपको बताया मेडुसा फॉर्म, है ना। दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स हैं, एक है पॉलिप और एक है आपका क्या, मेडुसा, ठीक है। तो ये ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब इनकी बॉडी में आप, क्योंकि आप देखिए दो बॉडी फॉर्म्स है, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटाजिनेसिस। हुआ क्या कि जो पॉलिप है, पॉलिप ने जो है वो क्या बनाया, मेडुसा एसेक्सुअली, ठीक है, कैसे बनाया, एसेक्सुअली बनाया, और मेडुसा ने जो है वो पॉलिप प्रोड्यूस किए और वो सेक्सुअली प्रोड्यूस किए। तो इसको याद रखेंगे हम पम्मा, पीएम से याद रखना, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ए बस एक्स्ट्रा हमें याद रखना है लास्ट में, तो ये हमें कभी भी नहीं भूलेगा। पी फॉर पॉलिप, एम फॉर मेडुसे, ए फॉर एसेक्सुअल, P फॉर पॉलिप, M फॉर मेडुसे, A फॉर एसेक्सुअल। तो मेटाजेनेसिस क्या हुआ,
मेटाजेनेसिस क्या हुआ, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसे एसेक्सुअली एंड मेडुसे ने मतलब अपोजिट हो गया, है ना, मेडुसे प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। तो पमा से हम याद रखेंगे P फॉर पॉलिप, M फॉर मेडुसे, A फॉर एसेक्सुअल, A फॉर एसेक्सुअल। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये किसके केस में होता है, तो ये ओबेलिया के केस में, ओबेलिया जो है ओबेलिया के केस में होती है इस तरह से मेटाजेनेसिस। ये एग्जांपल है, ये क्या है, ओबेलिया एक सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम टिनोफोरा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम टिनोफोरा। इसके बारे में स्पेशल बातें क्या है, एक तो देखिए इसमें दो एग्जांपल आते हैं, बस दो ही एग्जांपल है, फ्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लाना। एक तो इसी से याद रहेगा, टिनोफोरा से टिनोप्लाना, एक याद रखना है बस, फ्लूरोब्रेकिया। इनको कॉमनली जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इनको कॉमनली जो है वो कॉम जेलीज कहा जाता है, कॉम जेली, या फिर इन्हीं को सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज, या इनको कहा जाता है सी वॉलनट्स। एक्सक्लूसिवली मराइन, है ना, एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब सभी ये, ऐसा नहीं है कि कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर में रहेंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन है, सारे के सारे जो है वो समुद्र में रहने वाले होते हैं। अब देखो इससे पहले आपने बॉडी डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, किसमें, सिलेंड्रेट में। टिनोफोरा में भी क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, सिलेंड्रेट में कैसी सिमेट्री, रेडियल, यहाँ पे भी कैसी सिमेट्री, रेडियल, यहाँ पे भी रेडियल सिमेट्री, हमें एक साथ याद रखना है। बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक है, वहां पे भी क्या थी, डिप्लोब्लास्टिक थी, रेडियल सिमेट्री। इससे पीछे वाले में भी क्या था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यहाँ पे क्या होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे याद रखना, क्लास टेस्ट, तो सी फॉर टिनोफोरा, टी फॉर टिश्यू लेवल। ठीक है, लोकोमोशन जो है ना, इनके केस में जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन का मतलब होता है कि अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दैट इज द लोकोमोशन। तो इनमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 8 रोज होती हैं, एक स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर्स की, जिनको बोला जाता है कॉम्ब प्लेट्स। क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स। और जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है वो क्या कहा जाता है, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपका सीलिया। ठीक है, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सीलिया। तो लोकोमोशन जो है इनमें कैसे होता है, बाय 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, है ना, कॉम्ब प्लेट्स हैं और टोटल कितनी है, 8 हैं। ठीक है, और सीलिया है बॉडी के ऊपर, तो सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रेटिक फीचर है इनका बायोल्यूमिनेसेंस, इसका मतलब क्या होता है कि ये मतलब लाइट को इमिट करेंगे एक तरह से। ठीक है, लाइट को इमिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि टिनोफोरा की एक स्पेशल कैपेसिटी होती है क्या, बायोल्यूमिनेसेंस, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डाइजेशन में देखें तो एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ए सेक्सुअल नहीं है। देन निडोब्लास्ट आर एब्सेंट। अच्छा, ए निडेरियंस क्या होंगे, जिनमें ए निडेरियंस का मतलब क्या हुआ कि इनमें ना जो निडोब्लास्ट हैं, जो कि आपको अभी पढ़ाया सिलिंड्रेट्स में होते हैं, स्ट्रिंगिंग सेल्स, वो इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको ए निडेरियंस भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि अगर इनमें जो है वो नहीं है, ठीक है, अगर इनके केस में जो है जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, निडोब्लास्ट हैं, वो नहीं है, तो इनमें क्या होगा उसकी जगह पे, तो उसकी जगह में ना इनमें कोलोब्लास्ट नाम के सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोलोब्लास्ट नाम के सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टिकी सेल्स। ठीक है, जो कि शिकार पकड़ने के लिए सहायता करते हैं टू कैप्चर द प्रे। Ctenophora is represented by very few members, hence it is considered as one of the minor phyla. मतलब इसमें ना बहुत ही कम मेंबर्स आते हैं। अब एग्जाम्पल भी पढ़े तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, प्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लाना।
तो ये हमें मेन फीचर क्लियर हुए कि इसके फाइलम टिनोफोरा के। आप इमेज में देखिए प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, प्लूरोब्रेकिया आपको यहाँ पे बताया गया है जो कि एक टिनोफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो प्लैटी वर्ड है उसका मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थ का मतलब होता है वॉर्म। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, टीनिया, टीनिया को टेप वॉर्म कहा जाता है। देन इंपॉर्टेंट है फेस्क्यूला, इसको बोला जाता है लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। तो ये सारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। इनको फ्लैट वॉर्म कहा जाता है, अभी आपको बताया। बॉडी जो है वो ए सिलोमेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए सिलोमेट मतलब सिलोम नहीं है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, नो बॉडी कैविटी, इसी वजह से इनको ए सिलोमेट्स कहा जाता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब 3 जर्म लेयर्स हैं, 3 जर्म लेयर हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे क्या थी टिनोफोरा में, टिश्यू लेवल। यहाँ पे कौन सी वाली आ जाएगी मेरी, इसमें ऑर्गन सिस्टम आ जाएगी प्लैटीहेलमिन्थस में। मोस्टली ना एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब आप ये समझ लो कि होस्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे और वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो इसीलिए इनको एंडोपैरासाइट्स बोला गया। लेकिन कुछ एक जो है वो फ्री लिविंग भी हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि मोस्टली एंडोपैरासाइट्स कौन से फाइलम में आते हैं, तो आप बोलोगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। अच्छा, जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी उनमें ना हुक्स और सकर्स नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ होस्ट। जैसे मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे और वहीं से ही अपना सारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी उनकी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होने चाहिए जिन स्ट्रक्चर की सहायता से वो बॉडी ऑफ द होस्ट के साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं हुक्स और सक्कर्स। बॉडी कवर्ड होती है क्यूटिकल के द्वारा, बॉडी कवर्ड होती है क्यूटिकल के द्वारा पैरासाइट्स के केस में। या फिर ये भी हो सकता है कि बॉडी जो है वो सीलिया के द्वारा कवर्ड है। अगर बॉडी सीलिया के द्वारा कवर्ड है वो है फ्री लिविंग फॉर्म्स में, ठीक है। बॉडी क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड है, ये होता है इनकी पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासिटिक फॉर्म्स में। सीलिया के द्वारा कवर्ड है, ये होता है इनकी फ्री लिविंग फॉर्म्स के केस में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जनरली इनके पैरासिटिक मतलब जो पैरासाइट्स होंगे उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बट फ्री लिविंग जो फॉर्म्स हैं उनमें है। याद रखना अगर इनमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इनमें भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ही ओपनिंग है, 2 ओपनिंग्स नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना है आपको कि अगर जो पैरासिटिक फॉर्म्स है उनमें इनकी बॉडी जो है वो क्यूटिकल नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड होती है। क्वेश्चन आता है कि प्लैटीहेलमिन्थस के केस में एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो भी सॉल्ट्स हैं उनका बैलेंस को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो इन एनिमल्स के केस में फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, ये पाए जाते हैं जो कि सहायता करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ये जो एनिमल्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, हर्मीफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये याद रखना है, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। याद रखना इनके ना कुछ एक मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें हाई पावर होती है रीजनरेशन की, हाई पावर होती है रीजनरेशन की। अब जैसे मैं आपके सामने जैसे कि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की हाई पावर है रीजनरेशन की, क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेनेरिया की, ठीक है। और ये जो प्लेनेरिया है ये कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल है ये। आप देख रहे हो फेस्क्यूला, जिसको हमने क्या बोला, फेस्क्यूला को हमने क्या बोला था, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फेस्क्यूला दैट इज द लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक।
ठीक है। टीनिया, टीनिया की बात करूं मैं बात करती हूँ प्लेनेरिया की। अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, तो ये सारे के सारे जो है वो किस फाइलम के एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के एग्जाम्पल्स, फेस्क्यूला, टीनिया और लीवर फ्लूक। क्या इनके केस में गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, यस, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जो है वो पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि मैं ना ये जो 4 फाइलम आपको अभी करवाए, ये इनके ना मेन फीचर्स एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि जब इनिशियली स्टार्टिंग में हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं तो हमें ये कई बार थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, एनिमल किंगडम चैप्टर। बट आपको ना बेस्ट वे क्या रहेगा, आपको ना जो मेन जो फीचर्स है, लाइक जो स्पेसिफिक है किसी फाइलम के, वो पहले पढ़नी है, तो वो मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे इसमें मेन बातें क्या पढ़ी हमने फाइलम पोरीफेरा में? ये होते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। इनको क्या बोलते हैं? स्पंजिस बोलते हैं, इनको कहा जाता है स्पंजिस। अच्छा, कैसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। अच्छा, इनकी बॉडी में पानी के एंटर करने के लिए जो पोर्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ओस्टिया, और वो जो पानी है वो एंटर करता है इनकी बॉडी कैविटी में, जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और पानी लीव करता है एक सिंगल लार्ज ओपनिंग जिसको ऑस्कुलम। ये मेन पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन आता है कि कैनाल सिस्टम किसका फीचर है, तो आप बोलोगे फाइलम पोरीफेरा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोइनोसाइट्स या कोलर सेल्स किसके फीचर हैं, तो ये है पोरीफेरा के फीचर्स, ठीक है। फिर आता है आपके पास गैम्यूल फॉर्मेशन, किसमें देखने को मिलती है, तो पोरीफेरा के केस में। कोइनोसाइट्स हो गया आपका। फिर एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको, जैसे साइकोन की बात करूं मैं, जैसे मैं बात करती हूँ यू स्पोंजिया की, जैसे बात करती हूँ यू प्लैक्टेला की, तो सारे पोरीफेरा के एग्जांपल्स हैं। हाइड्रा की बात करूं मैं, हाँ, फिर बात करूं मैं ओरिलिया या जेलीफिश, देन फाइसेलिया दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। अडेम्सिया, सी एनिमोन, डिप्लोरिया, ब्रेन कोरल, गॉर्गोनिया, सी फैन। ये एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए पहले तो। फिर इसमें मेन बातें ये हैं, जैसे जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनकी बॉडी, ये एनिमल्स ना 2 बॉडी फॉर्म्स को एग्जिबिट करते हैं, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म। तो आपको बताया कि पीसी से याद रखना है, पी फॉर पॉलिप, सी फॉर सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो ये हाइड्रा के केस में याद रखना। मेडुसा फॉर्म जो अम्ब्रेला लाइक है, जो ओरिलिया या जेलीफिश के केस में, ठीक है। तो ये ब्लाइंड सेफ बॉडी प्लान एक इसमें ये बताया आपको इंपॉर्टेंट जो है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जिसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जो कि एनकरेज, अटैचमेंट के लिए या डिफेंस के लिए, उसके लिए सहायता करते हैं। ये मेन बातें हैं, है ना। मेटाजिनेसिस ओबेलिया के केस में ये इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है। मेन फीचर्स आपको पता होने चाहिए हर फाइलम के। जैसे हमने पढ़ा फाइलम टीनोफोरा, आपको बताया इसमें आता है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। इनको कॉम जेलीज भी बोलते हैं, इनको सी वॉलनट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लाइंड सेफ बॉडी प्लान है। लोकोमोशन किसके द्वारा होगा यहाँ पे? सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के द्वारा, जिसकी मतलब कॉम्प्लेट्स के ऊपर क्या है? सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। टोटल कितनी रोज है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की? 8 रोज हैं। क्वेश्चन आता है कि बायोलुमिनेसेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो क्या आंसर रहेगा? टीनोफोर्स का फीचर है, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि चलिए मान लेते हैं कि इनमें नीडोब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन इनके केस में, मतलब अगर इनको अपने प्रे को, अपनी शिकार को पकड़ना है, तो इनके केस में क्या होंगे? तो इनके केस में होते हैं स्टिकी सेल्स, जिनको बोला जाता है कोलोब्लास्ट, जिनको क्या बोला जाता है? कोलोब्लास्ट कहा जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, इनको बोला जाता है फ्लैट वॉर्म। प्लेनेरिया की बात करूं मैं, टीनिया की बात करूं, टीनिया यानी कि टेप वॉर्म, फेस्क्यूला, लीवर फ्लूक, इनकी बात करूं तो ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में एग्जांपल्स। देन प्लेटफॉर्म हो गया, एसिलोमेट हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे आप अच्छे से। प्लेनेरिया एग्जांपल आपको लर्न हो गया, ठीक है। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी आपको लर्न हो गया सारा। फेस्क्यूला आपको लर्न हो गया, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं।
अच्छे से क्लियर करने हैं ये आपको इसमें। फिर इसके बाद ना नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम पढ़ेंगे ये फाइलम, हमें सीक्वेंस भी लर्न होना चाहिए, मतलब इन फाइलम्स का। एक्चुअली ना इन फाइलम्स में लाइक सबसे ज्यादा सिंपल तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें पोरिफेरा में। फिर थोड़े से मतलब इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग है ये। फिर थोड़े से एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म आए, सिलेंट्रेट्स, फिर उससे एडवांस टिनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थस, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दैट इज फाइलम एस्केलेमिन्थस। एस्केलेमिन्थस जो फाइलम है इनको ना राउंड वॉर्म्स, मतलब एस्केरीज जिसका नाम होता है राउंड वॉर्म, वो भी इसी में आता है। याद रखिएगा ये बातें सारी। फाइलम एनालिडा आप लोगों को पता है, फाइलम एनालिडा, ठीक है। नेरिस, फेरिटेमा, फेरिटेमा को क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया लीच। ये ना मैं एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ, एग्जांपल की एक लिस्ट बना लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। मतलब हर फाइलम के जो एग्जांपल्स हैं है ना, वो आप लिस्ट बना देंगे। जैसे अब इसको क्या बोलते हैं वो भी लिस्ट में आपका बना हुआ होना चाहिए। जैसे हिरुटिनेरिया क्या है, लीच। पेरिटेमा किसका नाम है, किसका नाम होता है ये, साइंटिफिक नेम अर्थवॉर्म का होता है। तो एक लिस्ट बना लोगे सारे एग्जांपल्स की आप, तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा एग्जांपल्स आपको से। मतलब फिर आपको क्या करना है ना कि डेली बेसिस पे आपको वो अपनी शीट एक बार रीड करनी है और इमेजेस देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एनालिडा में आता है नेरिस, आपको डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। याद रखना जब हम पढ़ेंगे ना आर्थ्रोपोडा फाइलम, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं आपके इंसेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच हो गया, तो मतलब इंसेक्ट्स आते हैं इसमें मेनली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे कॉकरोच की बात करूं मैं, बटरफ्लाई की बात करूं, स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, ये सारे आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अब जब भी आपके सामने आता है मोलस्का, तो आपको माइंड में याद रखना है कि जो सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल्स हैं, जैसे कि स्नेल है, ये किस में है, फाइलम मोलस्का में है। स्नेल किस में आती है, फाइलम मोलस्का में आती है ना। फाइलम इकाइनोडर्मेटा हो गया आपका, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा, तो ये कॉर्डेट्स तक। तो मतलब हम ना लास्ट क्लास में हमने, आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। साथ में जो मैंने आपको बोला लाइक आपको एग्जांपल्स की एक लिस्ट बना लेनी है, तो वो आप लिस्ट एक बना लेंगे। देन ये जितना भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।